त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस प्रातःकालीन सत्र में भगवान श्री गोविंद के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा के श्रवण के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको नित्य प्रति प्राप्त होती है और उन्हीं के साथ बैठ करके हम सभी गीता ज्ञान के जिज्ञासु भगवद गीता विषय पर चर्चा करते हैं। ये एक विशद और दुर्लभ संयोग है कि भगवान गोविंद हमारे साथ रहते हैं और उनकी नित्य उपस्थिति रहती है। जहाँ पर श्री भगवान की नित्य उपस्थिति रहती है वहाँ पर तो एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उपस्थित तो सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जहाँ पर गीता ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ पर उनकी उपस्थिति विशेष हो जाती है और वे सभी वह हम पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि निश्चित रूप से डालते हैं। आइए भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र के विषय की ओर हम चलते हैं। हम सभी ने कल के सत्र में अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 14 पर चर्चा की थी और इस श्लोक पर विगत 2 सत्रों से चर्चा चली। आज इस श्लोक का ये तीसरा सत्र है। श्री भगवान ने ये बताया कि मनुष्य के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं उनका जो संपादन है, सिद्धि का अभिप्राय संपादन से है, उनका जो संपादन है उसमें 5 कारण होते हैं, 5 हेतु होते हैं, 5 आधार हैं। उनके बिना कर्म का संपादन नहीं हो सकता। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 13 में कही थी और जिस श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक संख्या 14 में उन 5 कारणों कर्म के संपादन के 5 हेतुओं का वर्णन किया और कहा अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हे अर्जुन, कर्म के संपादन में यानी कर्म की सिद्धि में अधिष्ठान अर्थात ये मानव शरीर कर्ता जिसके द्वारा क्रियाओं का संपादन होता है वह, और पृथक विधियों के कारण 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 3 अंतःकरण और विविध प्रकार की चेष्टाएँ तथा
पंचमम दैवम संस्कार जो है वह कर्म में हेतु कहा जाता है, कर्म के संपादन के का कारण कहा जाता है। तो विगत सत्र में हमने अधिष्ठान और कर्ता पर तो विशेष चर्चा की थी, और आज की चर्चा जो है वह शेष 3 हेतुओं पर है। विविध पृथक विधम कारणम अर्थात पृथक पृथक प्रकार के कारण और विविध प्रकार की चेष्टाएं और संस्कार, ये जो 3 हेतु हैं कर्म के संपादन के, जो 3 हेतु अवशेष रह गए थे, उन पे हम आज की चर्चा को केंद्रित करते हैं। मानव शरीर में 2 कर्ण पाए जाते हैं जिनसे कर्मों का स्थूल रूप से संपादन होता है। एक तो बाह्य करण और दूसरा अंतःकरण। तो बाह्य करण में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार है। जो 5 करण हैं वे 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में और 5 कर्मेंद्रियों के रूप में 10 करण हैं। तो श्रोत्र यानी कान हमारे करण हैं, ज्ञानेंद्रिय है। चक्षु जिससे हम देखते हैं, और त्वचा जिससे हम स्पर्श रूपी कार्य करते हैं, और रसना जिससे हम चखते हैं, और घ्राण यानी नासेंद्रिय जिससे हम ध्वनि लेते हैं, और पाणी और पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 प्रकार के कर्मेंद्रियां हैं। तो हाथ से आदान प्रदान होता है, और पैरों से गमन होता है, और वाक से हम बोलते हैं, और उपस्थ से मूत्र का परित्याग होता है, और पायु से हम मल का परित्याग करते हैं। तो ये जो 5-10 करण हैं, यहाँ पर जो कहा है पृथक विधम करण, पृथक पृथक प्रकार के जो करण हैं, तो 10 करण और 3 अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार। तो मन से भी कर्म होता है, बुद्धि से भी कर्म होता है, और अहंकार से भी कर्म होता है। इनके बिना कर्मों का संपादन नहीं हो सकता। अंतःकरण के बिना कर्म के संपादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे हमारे नेत्र किसी दृश्य को देखते हैं, तो देखने में मन और बुद्धि दोनों सहयोग करते हैं। जैसे ही किसी दृश्य की तरफ हमारी दृष्टि जाती है, तो हम दृष्टा के स्वरूप में मन और बुद्धि के माध्यम से उस दृश्य का विनिश्चय करते हैं। जैसे हमारे कान
किसी ध्वनि को सुनते हैं तो ध्वनि को सुनने पर उस पर मन विचार करता है और बुद्धि उस ध्वनि का विनिश्चय करती है। तो कर्म संपादन जो ध्वनि ग्रहण करने का जो कर्म संपादित हुआ, उसमें मन बुद्धि का सहयोग रहता है। मन बुद्धि के सहयोग के बिना ध्वनि रूपी कर्म का संपादन संभव नहीं हो सकता। ये बात हम कहना चाह रहे हैं। तो कर्म के संपादन में जो मन बुद्धि है, ध्वनि को ग्रहण करने में मन बुद्धि सहायक होती है। तो तीनों करण सहायक हो गए, 2 अंतःकरण और 1 बाह्यकरण। उसी प्रकार जब हम अपनी नासिका से कोई गंध ग्रहण करते हैं तो गंध ग्रहण करने में मन उस गंध पर विचार करता है, किस प्रकार की गंध है, ये सुगंध है या दुर्गंध है, तीव्र है या मृदु है या मध्यम श्रेणी की गंध है। तो इस पर जो विचार है, ग्रहण तो हमारी ज्ञानेंद्रिय कर रही है, ग्रहण रूपी ज्ञानेंद्रिय ग्रहण कर रही है उसको, लेकिन जो उस पर विचार है या विनिश्चय है, वो विचार और विनिश्चय जो है मन बुद्धि के द्वारा होता है। तो गंध ग्रहण करने में भी मन बुद्धि का सहयोग रहता है। वैसे ही त्वचा रूपी ज्ञानेंद्रिय जब स्पर्श रूपी कर्म करती है, उसमें भी मन बुद्धि का सहयोग रहता है। मन ये है विचार करता है कि यह कोमल स्पर्श है कि नहीं, फिर बुद्धि उसका विनिश्चय कर देती है। स्पर्श रूपी कर्म के संबंध में जब त्वचा उसको ग्रहण करती है तो ये विचार चलता है कि ये किस प्रकार की गंध है, और उसी प्रकार की गंध का जो विनिश्चय है वह बुद्धि के द्वारा होता है। और बुद्धि के द्वारा विनिश्चय होने पर हम उसको निश्चित कर देते हैं कि किस प्रकार का स्पर्श है, कोमल है, मृदु है या गर्म है, उष्ण है। तो इसमें भी, स्पर्श में भी, अब गंध में भी, स्पर्श में भी, तो जितने प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं उतने प्रकार के कर्म में हमारी जो स्थिति है वह बिना मन बुद्धि के नहीं हो सकती। चाहे सुनने का कार्य हो, चाहे देखने का कार्य हो, चाहे स्पर्श करने का कार्य हो, चाहे रसना के द्वारा किसी रस का ग्रहण करने का कार्य हो। कोई भोजन करते हैं जब हम, तब उसका रस जो है कि वो मृदु है कि कड़वा तिक्त है या कैसा है, तो जैसा भी है उसका जो विचार है वो मन के द्वारा होता है और बुद्धि के द्वारा उसका विनिश्चय होता है। तो 3 करण कार्य करते हैं इसमें। अब आइए, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जैसे हम बोलते हैं तो वाक नामक जो कर्मेंद्रिय है, वाक नामक कर्मेंद्रिय में भी हम जब बोलते हैं उसमें भी मन विचार करता है क्या बोलना है हमको,
और बुद्धि उस विचार का विनिश्चय करती है। तभी हम कुछ बोल सकते हैं। हमारे बोलने में मन बुद्धि सहयोग करती है। बिना मन बुद्धि के सहयोग के हम कुछ नहीं बोल सकते। जो विषय है जिसका हम संपादन करना चाहते हैं, जिसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वाक रूपी जो कर्मेंद्री है वह मन के सहयोग से और बुद्धि के सहयोग से कार्य करती है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो समस्त जो विनिश्चय है वाणी का वो मन बुद्धि के आश्रय से ही होता है। इसलिए कहते हैं कि 3 करण कार्य करते हैं। 20 प्रकार के करण। वैसे ही जब हम चलते हैं तो चलने पर विचार होता पहले, और फिर विनिश्चय होता है चलने का, और फिर आदेश होता है, तो हमारे पैर आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे ही किसी वस्तु को ग्रहण करने में, आदान प्रदान करने में भी जो आदान प्रदान रूपी कर्म होता है, उसमें भी हमारा मन विचार करता है अमुक वस्तु को ग्रहण करना या नहीं करना, और बुद्धि उसका विनिश्चय करती है। उसी प्रकार मल मूत्र के त्याग में भी मन बुद्धि का विनिश्चय रहता है। तो सभी प्रकार के जो करण हैं, चाहे वो बाह्य करण हो, चाहे वो हो अंतःकरण हो, उनके द्वारा भी कर्मों का संपादन जो होता है, वह ये करण भी उस कर्म संपादन में हेतु कहे जाते हैं। अब अहंकार की चर्चा अवशेष रह गई, उस पर भी कुछ कह लिया जाए। तो अहंकार से हमको अपने सांसारिक स्वरूप का बोध होता है। तो सांसारिक स्वरूप का बोध होने रूपी जो कर्म है, वह अहंकार रूपी करण का कार्य है। तो प्रत्येक करण कर्म के संपादन में, कर्म सिद्धि में हेतु कहा जाता है। ऐसा श्री भगवान ने कहा। पृथक विधम करणम, पृथक पृथक प्रकार के विधुओं के जो करण हैं वो कर्म संपादन में हेतु कहे जाते हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो 3 तथ्य हो गए। 3 तथ्य यहाँ पर हो गए जो कर्म संपादन में हेतु हैं। अधिष्ठान कर्ता और पृथक विधियों के कारण। और फिर कहा कर्म संपादन में जो विविध प्रकार की चेष्टाएं हैं वो भी कर्म संपादन में हेतु कही जाती हैं। चेष्टा का अभिप्राय क्रिया से है। जो हमारे करण विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं उनको हमको चेष्टा मानना चाहिए। जैसे आँख देखने रूपी कर्म करती है, तो आँख की चेष्टा है, वो आँख की चेष्टा है। वैसे जो कान हैं वह सुनने रूपी कर्म करते हैं, तो वो कान की चेष्टा है। और जो त्वचा है स्पर्श रूपी चेष्टा करती है। नासिका है गंध ग्रहण करने की चेष्टा करती है, गंध ग्रहण करती है। और जो हमारी रसना है वह
स्वाद लेने की चेष्टा करती है। पैर जो हैं वो चलने की चेष्टा करते हैं, चेष्टाएं देखिए हो रही हैं। हाथ गमन करने की, आदान प्रदान की चेष्टा करते हैं। और वाणी जो है वह बोलने की चेष्टा करती है। उपस्थ और पायु मलमूत्र त्याग की चेष्टा करते हैं। मन जो है विचार की चेष्टा करता है, बुद्धि विनिश्चय की चेष्टा करती है, और अहंकार जो है वह हम हैं इस संसार में, इस भाव को जानने की चेष्टा करता है। अहंकार की चेष्टा विशेष है। अगर अहंकार रूपी तत्व मानव शरीर में न होता तो हम ये जान नहीं पाते कि हमारी संसार में स्थिति है। तो चेष्टा विशेष है। मन बुद्धि अहंकार की चेष्टा विशेष है। मन असंख्य विषयों के संबंध में चेष्टा करता है, असंख्य विषयों के संबंध में। इतने विषय हैं जो मन के विचारण परिधि में आते हैं, सब चेष्टा ही तो है, क्या है। और उन्हीं असंख्य विचारों का विनिश्चय बुद्धि के द्वारा होता है। तो बुद्धि की भी चेष्टा बहुत अधिक है। कर्म संपादन में बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण अंग है, तत्व है। बिना बुद्धि की चेष्टा के तो कुछ कर्म हो नहीं सकता। कर्म संपादन में बुद्धि का विशेष स्थान है। या यूँ कहें कि बुद्धि ही मूलभूत तत्व है जो कर्म चेष्टा का संपादन करवाती है, कर्मों की चेष्टा कराती है, क्रिया कराती है। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है तो उसकी बुद्धि ही तो क्रियाओं की चेष्टा करने में असमर्थ रहती है। क्या होता है बताइए आप? वो सम्यक चेष्टा नहीं कर पाता, सम्यक रूप से चेष्टा का अभाव होता है उसमें। पागल व्यक्ति में बुद्धि की जो चेष्टा होती है वो समाप्त हो जाती है। इतनी सी बात है कि वो सम्यक प्रकार से किसी विषय का विचारण के उसके द्वारा, जो मन के द्वारा विचार होता है, उसका विनिश्चय ठीक नहीं हो पाता। ये कमी है। तो प्रत्येक कर्म के संपादन में बुद्धि का विशेष स्थान है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि बुद्धि के द्वारा क्रियाओं का, जिसको यहाँ पर चेष्टा कहा जा रहा है, संपादन होता है। बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाओं का संपादन होता है, संपादन का विनिश्चय होता है। कर्म संपादन तो कर्ण करते हैं, अधिष्ठान करता है, कर्ता के स्वरूप में मनुष्य करता है। परंतु जो इसका विनिश्चयात्मक तत्व है वो बुद्धि के द्वारा होता है। इसलिए जो बुद्धि है वह कर्म की चेष्टा में, बुद्धि रूपी जो करण है वह कर्म की चेष्टा में विशेष स्थान रखती है। मन तो विचार करता है कि हमको वहां जाना है, लेकिन जाने की आज्ञा तो बुद्धि देती है। पैरों को आगे बढ़ने की आज्ञा बुद्धि देती है। बुद्धि के द्वारा अगर पैरों को आगे बढ़ने की आज्ञा न दी जाए
तो पैर अपने आप स्वतः नहीं बढ़ सकते, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है, पैरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आगे की ओर बढ़ जाएं। वैसे हाथ में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बिना बुद्धि के विनिश्चय के हाथ आगे बढ़ जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। वैसे ही जो हमारी आंखें देखती है, देखने रूपी जो चेष्टा होती है, उसका जो आत्यंतिक विनिश्चय है वह बुद्धि के द्वारा होता है। मन तो विचार करता है ये दृश्य है ऐसा, पहले आंख देखती है दृश्य को, मन विचार करता है हाँ ये है, फिर जो अंतिम विनिश्चय होता है वो बुद्धि का होता है कि हाँ दृश्य सही है। किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसको पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति है, तो स्वभावतः पहले आंखें देखती है और आंखों के देखने के उपरांत मन विचार करता है कि हाँ ये व्यक्ति है, लेकिन जो अंतिम विनिश्चय है वह तो बुद्धि के द्वारा होता है। तो जैसे हम नासिका से कोई गंध लेते हैं, जो गंध लेने की चेष्टा है उसका जो विनिश्चय है, मन विचार करता है पहले, लेकिन उसका जो विनिश्चय है कि गंध है कि सुगंध है, ये बुद्धि के द्वारा होता है। वैसे ही जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन सुस्वादु है या नहीं है, अच्छा है या खराब है, रुचिपूर्ण है या अरुचिपूर्ण है, ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। जैसे किसी भी भोजन में जब कोई कंकड़ आ जाता है तो कंकड़ का भान तो आभास तो हमें होता है, हम उस पर विचार करते हैं, लेकिन कंकड़ को हमें उस भोजन से पृथक करना है, इस बात की जो चेष्टा होती है वो बुद्धि के द्वारा होती है। उसका जो निर्धारण होता है वास्तविक रूप से बुद्धि के द्वारा होता है कि हमको इस कंकड़ को निकालना है। तो रस जितने मधुर है, जब उस जैसे कोई भोजन आपके सामने आया, अब भोजन ग्रहण करने रूपी चेष्टा आरंभ होगी, तो जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो लगता है इससे ठीक नहीं है, अच्छा नहीं बना है। तो अच्छा न बनने का निर्धारण किसके द्वारा होता है? विचार तो मन के द्वारा होता है, लेकिन जो चेष्टा आगे होनी है, भोजन ग्रहण करने की जो चेष्टा आगे होनी है, किसके द्वारा होनी है, किसके द्वारा विनिश्चित होनी है? तो बुद्धि के द्वारा विनिश्चित होनी है। तो बुद्धि इसमें विशेष कारण कही जाती है, विशेष कारण कही जाती है। सब कारणों का जो संचालन है, सब चेष्टाओं का जो मूलभूत आधार है, वह हमारी बुद्धि को कहा जाता है कि बुद्धि कर्म की चेष्टाओं में मूलाधार है। उसके सहयोग के बिना कोई भी कर्म, कोई भी चेष्टा नहीं कर सकता। तो अंतःकरण में मन बुद्धि जो नामक जो तत्व हैं, वह प्रत्येक कर्म को कर्म चेष्टा के लिए बाध्य करते हैं या नहीं करने के लिए बाध्य करते हैं कि हमको वहाँ नहीं जाना। तो विचार तो मन करता है, लेकिन बुद्धि उसका विनिश्चय करती कि नहीं जाना वहाँ पे, वहाँ जाने से हानि होगी हमारी। तो ये जो विचार है, ये जो विनिश्चय है, विचार तो मन के द्वारा, लेकिन विनिश्चय बुद्धि के द्वारा। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए।
करण में श्री भगवान ने जो कहा पृथक विधम करणम, तो पृथक विधम करणम तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 अंतःकरण है। लेकिन जो विशेष करण है वो बुद्धि है, जिसके अधीन समस्त जो बाह्य करण है वो कार्य करते हैं। बुद्धि के द्वारा विनिश्चय होता है, तभी कर्म का संपादन पूरी तरह से होता है। और बुद्धि के द्वारा सही विनिश्चय न हो तो कर्म संपादन अधूरा रह जाएगा आपका।